यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल एस्ट्रो रेखा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्च 2022 का मासिक राशिफल। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्च में पड़ने वाले व्रत त्योहारों के बारे में। तो 1 मार्च को ही मंथ के आरंभ में हमें मिल रहा है भोलेनाथ का साथ। हम सब मिलकर बनाएंगे महाशिवरात्रि का पर्व। इसके पश्चात 3 मार्च से फागुन शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है। 10 मार्च को होली का अष्टक लग जाएंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, होली का अष्टक में किसी भी प्रकार के कोई शुभ कार्य नहीं होते। 10 मार्च को ही रोहिणी व्रत पड़ रहा है, जो कि जैन महिलाएं अपने सौभाग्य के सूचक के रूप में मनाती हैं। 10 मार्च से ही जैन संप्रदाय के 8 दिवसीय अठाई पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। उसके पश्चात 17 मार्च को होली का दहन का त्यौहार रहेगा और 18 मार्च को हम सब मिलकर मनाएंगे रंगों का त्यौहार धुलंडी। 25 मार्च को शीतलाष्टमी का व्रत रहेगा। अब हम बात करते हैं मार्च में ग्रह गोचरीय स्थिति के बारे में। अब देखिए, राहु पूरे माह वृष राशि में रहेगा और जैसा कि आपको पता है कि राहु केतु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो केतु पूरे माह वृश्चिक राशि में रहेगा। इस माह दो पंच महापुरुषों का साथ मिलेगा। एक तो आपके मकर राशि में ही मंगल उच्च के होकर पूरे माह गोचर करेंगे, दूसरी तरफ शनि भी स्वग्रही होकर पूरे माह आपके मकर राशि में ही रहेंगे। इसके साथ साथ शुक्र भी 30 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे। 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, यदि हम बुध की बात करें तो बुध का गोचर इस बार महीने में 3 बार चेंज होगा। 7 मार्च तक वो शनि के साथ मंगल के साथ आपके मकर राशि में रहेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन कर लेंगे। 25 मार्च तक वो आपकी कुंभ राशि में रहेंगे और 25 मार्च के बाद वो अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर वो मंथ एंड तक रहेंगे। अब यदि हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो पूरे महीने वो आपके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उनके साथ 15 मार्च तक तो सूर्य देव भी आपके कुंभ राशि में रहेंगे और 15 मार्च के पश्चात वो अपनी राशि परिवर्तन कर मीन राशि में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, माह में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि जबकि व्यक्ति को मानसिक समस्या बिना किसी कारण से मन परेशान रहता है। चूंकि उस समय, अब देखिए, आप डेट नोट करके रख सकते हैं, 23 मार्च और 24 मार्च को आपके चंद्रमा नीच के होंगे इस समय पे। तो इस समय आपको बेवजह किसी कारण मानसिक परेशानी हो सकती है, तो इसलिए संयम धैर्य से काम लें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। अब देखिए फ्रेंड, जो भी आप मेरा राशिफल देखते हैं उसको मून साइन यानी चंद्र राशि के आधार पर देखें। आपकी चंद्र राशि वही है, जन्म पत्रिका में जो लगन कुंडली आपकी बनती है उसमें चंद्रमा जिस भी राशि में विराजमान होता है वही आपकी राशि होगी। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई यदि आपको मेरा प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो में मैं प्रत्येक राशि के राशिफल के साथ साथ आपको कुछ उसके उपाय भी बताऊंगी, जिसको करने से आपको इस माह पे अपने नेगेटिव रिजल्टों में कुछ कमी होगी और पॉजिटिव रिजल्टों में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अब देखिए, मेष राशि के आपके राशि स्वामी बनते हैं मंगल, वो कि आपके 10th हाउस में जाकर पंच महापुरुष योग रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके 10th हाउस में भी शनि स्वग्रही के हैं, तो वो वहाँ पर शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, यदि हम मेष राशि की सेहत की बात करें तो सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है, कोई विशेष समस्या नहीं है। थोड़ा आप अपने आपको गैस की या फिर खान पान से संबंधित कोई पाचन तंत्र से खाना ना पचने इत्यादि की समस्या हो सकती है, उसके लिए आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। अब देखिए, चूंकि राशि स्वामी आपका मंगल उच्च का है, तो इस समय आपके अंदर कुछ काम का प्रेशर भी होगा और कुछ आप गुस्सेल आपका नेचर भी बनेगा। इसलिए आवश्यक है कि आप गुस्से पे कंट्रोल रखें। अदरवाइज चूंकि मंगल कम आपका उच्च का है, तो ऐसे में आप अपने आप को जोश से भरे हुए, एनर्जी से भरे हुए महसूस करेंगे। अब यदि हम कामकाज की बात करें तो आपका कामकाज बहुत अच्छा होने वाला है। अब देखिए, 10th हाउस में ही आपको दो पंच महापुरुष योग का साथ मिल रहा है, तो ऐसे में आपके काम काज के स्थिति पे, वर्क प्लेस पे आपकी साख भी बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी में आपको पदोन्नति मिल सकती है, कार्य व्यवसाय आपका उन्नति करेगा। इसके साथ साथ यदि कोई नया कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। कुल मिला के आपके वर्क प्लेस पे आपकी जोश रोबीले व्यक्तित्व के रूप में आप सामने आएंगे। यदि हम धन की बात करें, आय की बात करें, तो इस पूरे माह आपको धन संबंधी, आय संबंधी कोई विशेष समस्या मुझे दिखाई नहीं देती। भरपूर मात्रा में आपको ये महीना धन की प्राप्ति होती रहेगी।
फ्रेंड्स, यदि हम आपके कुटुंब और परिवार की बात करें तो परिवार कुटुंब में तो आप अपने गुस्से, चूंकि आपके ऊपर गुस्सा बहुत अधिक हावी रहेगा, तो हो सकता है आप गुस्से की वजह से अपने परिवार कुटुंब में कुछ बिगाड़ खाता कर लें। यदि हम विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो समय उनके पक्ष का बना हुआ है, कोई विशेष समस्या नहीं है। और 15 मार्च के बाद तो जो स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अब यदि हम शत्रु पक्ष की बात करें तो आपके 15 मार्च तक का समय तो कुछ ठीक है, लेकिन उसके पश्चात आपको कुछ ना कुछ इसमें समस्याएं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 25 मार्च के बाद आपका जो 6th हाउस का जो लॉर्ड है बुध, वो अपनी नीच राशि में चला जाएगा और नीच की 7वीं दृष्टि आपके शत्रु हाउस पर पड़ेगी। तो इसमें आपको कुछ उस समय आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। मेष राशि वाले जातकों, आपके लिए यदि उपायों की बात करूं तो आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे कि आपको पॉजिटिविटी की वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृष राशि की। तो देखिए, सबसे पहले हम वृष राशि की सेहत की बात करें तो चूंकि आपका राशि स्वामी बनता है शुक्र, वो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहा है। अब देखिए, राशि स्वामी का 9th हाउस में जाना वैसे तो अच्छा गोचर है, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र 2 पाप और क्रूर ग्रह मंगल और शनि के बीच में फंसे गए हैं। तो इसलिए आपको कुछ सेहत संबंधी, जैसे कमर के नीचे के हिस्सों की कोई प्रॉब्लम, कोई स्किन प्रॉब्लम, कोई दांत खाज, महिलाओं को मासिक संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। अब चूंकि आपके लगन में ही राहु का गोचर पूरे महीने रहने वाला है, तो ऐसे में आपकी स्थिति कुछ मति भ्रम की रहेगी, आप कुछ कंफ्यूज से रहेंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे। अब देखिए, अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु का गोचर अब कुछ ही समय पश्चात चेंज होने वाला है। वृष राशि के जातकों की अगर हम कामकाज की स्थिति की बात करें तो बढ़िया स्थिति बनी हुई है। आपके 9th हाउस, भाग्य हाउस में ही स्वग्रही के शनि का गोचर चल रहा है, उच्च के मंगल का गोचर है, और आपका राशि स्वामी शुक्र भी आपके 9th हाउस में। तो देखिए, भाग्य का साथ आपको प्रबल रूप से मिलता दिखाई दे रहा है। भाग्य के सहारे आप अपने काफी जो काम है वो अपने पूरे कर लेंगे। अब देखिए, इस समय आपका व्यवसाय भी उन्नति करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप मीडिया से या फैशन संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा यदि आपका कलात्मक वस्तु का कोई व्यापार है, या फिर आप फ्लावर संबंधी व्यापार, या फिर कोई डायमंड का कोई कार्य, होटल संबंधी कोई कार्य, यानी शुक्र से संबंधित कार्य यदि आपका है, तो इस समय आपको बहुत लाभ होने वाला है। अब देखिए, इस पूरे माह आपको पिता का साथ सहयोग भी मिलेगा। अब यदि हम धन की बात करें वृष राशि के लिए, तो देखिए, धन के लिए तो आपको कोई विशेष समस्या मुझे पूरे माह नहीं दिखती, लेकिन 25 मार्च के बाद थोड़ी संघर्ष की स्थिति होगी। इसे आवश्यक है कि जो भी आपके ज़रूरी कार्य हैं उनको आप 25 मार्च से पहले ही निपटा लें, क्योंकि उसके पश्चात कहीं ना कहीं चूंकि आपके लाभ भाव का स्वामी, जो आपका आय भाव का स्वामी है, वो नीच का हो जाएगा। इसलिए उस समय आपको धन संबंधी कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी। अगर हम स्टूडेंटों की बात करते हैं तो उनको भी 25 मार्च तक का जो समय वो तो अच्छा है। 25 मार्च के पश्चात स्टूडेंट वर्ग को भी आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कुछ जैसे कि कुछ पढ़ाई में उनका फोकस नहीं रहेगा। इस राशि के जातकों, आपके लिए एक ये भी फायदेमंद है कि इस माह में आपके बड़े अधिकारियों से, कुछ रुतबे वाले लोगों से आपकी जान पहचान होगी, और ऐसे संबंध जो आपके आगे जाकर आपके लिए लाभप्रद साबित होंगे। बस 25 मार्च के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत सोच समझ के बोलें, क्योंकि ये समय वो होगा कि जबकि आपको धन संबंधी भी समस्याएं होंगी और परिवार में आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। आपके लिए उपाय के तौर पे आप ओम बुम बुद्धाय नमः का नियमित रूप से 1 माला रोज जाप करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अब देखिए, मिथुन राशि का जो राशि स्वामी बुध है वो आपके मंथ के प्रारंभ में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। उसके पश्चात 7 मार्च के पश्चात ये आपके भाग्य भाव में करेंगे, और 25 मार्च के पश्चात ये आपके 10th हाउस में नीच के हो जाएंगे। इसलिए इस समय यदि हम सेहत की बात करते हैं तो आपको जो 25 मार्च तक का समय, जो मतलब पहले का मार्च का जो पहले का समय, उसमें तो आपको कोई कफ, कोल्ड, इस प्रकार की कोई मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। लेकिन 25 मार्च के बाद सेहत की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उस समय आपको छाती से संबंधित कोई इन्फेक्शन वगैरह, कोई समस्या, गंभीर समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि आपके राशि स्वामी नीच के हो जाएंगे। अब देखिए, अगर हम मिथुन राशि के जातकों के कारोबार की, कार्य व्यवसाय की बात करें तो कार्य व्यवसाय आपके मंथ के प्रारंभ में ठीक सा रहेगा, कोई विशेष मतलब समस्या आपको नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो आपने सोचा होगा उतना अधिक नहीं होगा, उससे कुछ कम होगा, लेकिन सामान्य होगा। लेकिन 25 मार्च के पश्चात आपको संभलने की आवश्यकता है। फिर आपके लिए कुछ कार्य व्यवसाय में संघर्ष की स्थिति बनेगी। अब देखिए, भाग्य पक्ष भी आपका सामान्य दिखाई दे रहा है। यदि हमको 25 मार्च की बात करें तो उसके पश्चात भाग्य पक्ष में भी कुछ ना कुछ कमी होती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहाँ आपके समय सामान्य रहेगा, पक्ष का बना हुआ है।
अब देखिए मिथुन राशि के जात को इस समय आपको संतान से का विशेष रूप से ध्यान रखना है। संतान को कोई चोट चपेट लग सकती है या फिर कोई संतान से आपका गंभीर वाद विवाद हो सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान करें। अब देखिए 25 मार्च के पश्चात आपके जो कहीं ना कहीं कुछ वर्क प्लेस पे किसी से झगड़ा हो सकता है या फिर कोई अनचाही ट्रांसफ़र हो सकते हैं या कुछ झगड़ा कोई बड़े अधिकारियों से अनबन हो सकती है, तो उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैसे आपको देखा जाए तो माह का जो प्रथम भाग है, जो 25 मार्च का समय है, वो तो आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन उसके पश्चात आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पे आपके लिए यही है कि आप बुद्ध के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः का नियमित एक माला जाप करें और गाय को प्रतिदिन एक रोटी सुबह अवश्य खिलाएं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कर्क राशि की। अब देखिए कर्क राशि के जात को आपके 7th हाउस में दो पंच महापुरुष, मंगल से रोचक पंच महापुरुष योग और शनि से षष्ठ महापुरुष योग का साथ मिल रहा है। अब देखिए यदि हम सेहत की बात करें तो आपके राशि के ऊपर जो आपकी 1st हाउस है लगन है, उस पर शनि और मंगल की 7वीं पूरी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में आपको कुछ कफ, कोल्ड इत्यादि की समस्या सता सकती है। अब चूंकि आपका सूर्य भी अष्टम भाव में चला गया है, तो ऐसे में आपके कुछ मति भ्रम की स्थिति रहेगी, कुछ आप कंफ्यूज सा महसूस करेंगे इस समय पीरियड काल में। धन की स्थिति की बात करें तो इस समय पूरे महीने आपको कोई विशेष समस्या नहीं होगी, अपितु आपको अपनी जीवन साथी से भी धन की प्राप्ति होगी इस समय। लव मैरिज वगैरह यदि कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग बन रहे हैं। इसके साथ साथ यदि कोई जातक अपनी 2nd मैरिज करने की सोच रहे थे, मतलब उनकी 1st मैरिज किसी कारण से खराब हो गई और उनकी विचार 2nd मैरिज का है, तो उसके लिए भी अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि हम कर्क राशि के जातकों के कामकाज की बात करें तो कामकाज उनका पूरा महीने बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल की उच्च की 4थी दृष्टि भी आपके 10th हाउस पे पड़ेगी और देखिए 7th हाउस में भी आपके शनि और मंगल दोनों पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो कोई विशेष आपको समस्या नहीं होगी, बल्कि आपको अपने कार्य काज में बढ़ोतरी होगी और आपको अपनी नौकरी में पदोन्नति प्राप्त होगी। अब देखिए यदि हम विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो उनको कुछ संभलने की आवश्यकता है। आपके 5th भाव में केतु का गोचर चल रहा है और साथ ही साथ राहु की सीधी दृष्टि भी पड़ रही है, तो इसलिए विद्यार्थियों को अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। यदि जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वो इस समय कुछ रुक जाएं, कुछ समय बाद अगर प्रयास करें तो अति अच्छा रहेगा। अब देखिए ये वो पीरियड काल होगा कि कुछ आपको जो 15 मार्च तक का समय है उसमें सूर्य आपके अष्टम भाव में रहेंगे। ये तो इस समय आपको अपने पिता से कुछ अनबन हो सकती है, उनका सहयोग कम प्राप्त होगा या बड़े अधिकारियों से भी आपकी वर्क प्लेस पे कुछ अनबन हो सकती है। लेकिन 15 मार्च के बाद आपके लिए इस क्षेत्र में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और पिता का साथ सहयोग, आपका भाग्य पक्ष आपका साथ देता हुआ नजर आए। कर्क राशि के लिए हम उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन कोई ना कोई बेसन की बनी हुई मिठाई किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दें। अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। अब देखिए सिंह राशि के जातकों की यदि हम सेहत की बात करें तो आपके राशि स्वामी सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पे पड़ रही है, तो पूरे माह आपकी सेहत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। आप अपने आप को एनर्जी से भरे हुए महसूस करेंगे। अब देखिए यदि हम धन की स्थिति की बात करें तो आपके धन का स्वामी जो लॉर्ड बनता है वो बुध बनता है। धन का भी और मतलब आय भाव का भी और लाभ भाव का दोनों का स्वामी आपके बुध बनते हैं। तो इस समय धन की स्थिति में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 7 मार्च तक तो आपकी फिर भी स्थितियां पक्ष की रहेंगी, लेकिन उसके पश्चात बुध अस्त हो जाएंगे और 25 मार्च को बुध आपके नीच राशि में चले जाएंगे। इससे आवश्यक है कि अपना कहीं भी पैसा आप किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से बचें और मैं तो कहूँगी इस पीरियड काल में आप थोड़ा रुक जाएं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि आपको कोई कार्य करना ही है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर और कुछ सोच विचार के अपने धन के बारे में कुछ आप फैसला लें। अगर हम आपके कुटुंब की बात करते हैं तो कुटुंब में इस समय आपके बड़े भाई बहनों से कुछ आपका झगड़ा हो सकता है। यदि आपका कोई प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद कोई चल रहा है तो इस महीने कम से कम उसको टाल दें, उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ विचार कर सकते हैं। यदि हम विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग को कोई समस्या नहीं है, समय उनके पक्ष का बना हुआ है। यदि आपके प्रेम संबंधों में भी आपकी उन्नति होती रहेगी। इसके अलावा अगर हम शत्रु पक्ष की बात करें तो सिंह राशि के जातकों को ये वो पीरियड होगा जबकि आपके शत्रु आपके सामने चुप रहते शांत रहते हुए नजर आएंगे। संतान की ओर से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो भी दंपत्ति कोई संतान के इच्छुक हैं और वो कंसीव करना चाहते हैं तो इस समय कंसीव करने के योग बनेंगे। यदि हम कार्य व्यवसाय की बात करें तो थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा।
इसके अलावा यदि कोई राजनीति से जुड़े हुए लोगों को इस मार्च के महीने में बहुत अधिक शुभ परिणाम मिलने की आशा है। उनको बहुत अच्छे जो भी ये इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, यदि वो सिंह राशि के जातक हैं तो उनको उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब यदि हम सिंह राशि के जातकों के लिए उपाय की बात करें तो आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। अब देखिए, कन्या राशि के जातकों के हम सेहत की बात करें तो उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब देखिए, 7 मार्च तक का तो पीरियड कुछ ठीक है, क्योंकि इसमें आपके राशि स्वामी बुध का गोचर आपके पंचम हाउस में रहेगा। लेकिन 7 मार्च से 25 मार्च तक का समय, उसमें आपके 6 हाउस में गोचर रहेगा, उसमें बुध देव कुछ अस्त भी होंगे। उसके पश्चात ये अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, वहां से सीधी 7वीं दृष्टि आपके प्रथम हाउस में पड़ेगी। तो ऐसे में आपकी सेहत को कुछ ना कुछ समस्या रहेगी। आपको छाती से संबंधित कोई इन्फेक्शन वगैरह इत्यादि हो सकते हैं, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अब यदि हम कामकाज की बात करें तो कामकाज में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, क्योंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी बुध बनते हैं। तो ऐसे में 25 मार्च के बाद आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। उसके पश्चात आपके कुछ कामकाज में संघर्ष की स्थिति बनेगी। अब यदि हम धन की बात करें तो धन में आपको इतनी समस्या नहीं है, सामान्य है। लेकिन जितना आपने सोचा था उतना अधिक आपको धन के मामले में रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके शुक्र जो है धन भाव के लॉर्ड, वो कहीं ना कहीं मंगल और शनि के बीच में कुछ फंस से गए, इसलिए उनके पूरे पॉजिटिव रिजल्ट आपको कुछ कम मिलेंगे। यदि हम स्टूडेंटों की बात करें तो स्टूडेंटों के लिए समय पक्ष का बना हुआ है, कोई विशेष परेशानी उनको होती नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उनको अपनी मेहनत कुछ अधिक करनी पड़ेगी। यदि इस समय वो अपनी मेहनत बढ़ा देते हैं तो उनको अपनी आशा से अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब देखिए, लव रिलेशन के लिए भी समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन अभी विवाह की यदि आप सोच रहे हैं तो उसके लिए कुछ समय रुक जाएं, उसके पश्चात आप इस विषय पर विचार कर सकते हैं। यदि हम कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय की बात करें तो आपको बुध की जाप ओम बुम बुद्धाय नमः का नियमित रूप से जाप करनी है। इसके अलावा आपको गाय को गुड़ रखकर प्रतिदिन एक रोटी खिलानी है।